सभी भक्तों को अपने जीवन में आशा होती है कि ठाकुर जी जरूर एक दिन उनके काम अवश्य करेंगे। और ठाकुर जी भी ऐसे हैं कि वो कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ कर करते हैं, भक्त को कोई कष्ट नहीं होता है और सारा काम उसके ठाकुर जी करते हैं। आज के जीवन में, आज के संसार में सामूहिक विवाह या सामूहिक आयोजन ऐसा ही होता है जिसमें हर व्यक्ति पर, उस व्यक्ति पर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है कि जो सामूहिक विवाह में, सामूहिक आयोजन में अपने बच्चे बच्चों की शादी करता है और उस आयोजन में भाग लेता है। आज भी तुलसी विवाह हुआ है ठाकुर जी के साथ में, और ठाकुर जी और तुलसी जी के साथ में कई जोड़ों के विवाह हुए हैं और वो जोड़े भी प्रसन्न हैं, उनके माता पिता भी प्रसन्न हैं और समाज जन भी प्रसन्न है कि आज जो समाज का एक बहुत बड़ा खर्चा होने वाला था 13 जोड़ों का, सब अलग अलग करते बहुत बड़ा खर्चा होता, लेकिन आज सामूहिक में बहुत कम खर्चा हुआ है और इतने लोग आए हैं, जितने बुलाए उससे दुगुने लोग आए हैं, क्योंकि ये विवाह हुआ है ठाकुर जी का। और कैसा आनंद हुआ है ठाकुर जी का, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी के भक्त और दूल्हा दुल्हन और यहाँ पर कार्य करने वाले लोग और ठाकुर जी को शादी करने वाले लोग और खूब आनंद लेने वाले लोग। देखिए हमारे साथ ये खास खबर। समाज में महिलाएं अगर धार ले कि कुछ करना है तो वो सब कुछ कर सकती हैं। समाज में अवधारणा थी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। महिलाओं को 10% दर्जा देना चाहिए, महिलाओं को 30% दर्जा देना चाहिए, सरकार कहती है महिलाओं को 50% आरक्षण देना चाहिए। लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर में जो महिलाओं ने किया है वो पूरे समाज के लिए एक अनुकरणीय बात हो गई है। और ये सभी हमारे साथ में जो महिलाएं आप देख रहे हैं, इन्होंने पूरी तरह से दमखम लगाया है और समाज में सामूहिक विवाह का एक सपना था इनका जो इन्होंने साकार किया है। एक पूरा संगिनी, महिला संगिनी ग्रुप इनका है और इन्होंने मिलकर समाज में सामूहिक ये विवाह कराया है। जो पुरुष भी कराने में हिचकते हैं या चिंता करते हैं या सोचते हैं कि अब किस साल कराएं, अगले साल कराएं, 2 साल बाद करेंगे, लेकिन इनकी जो सोच है, इनका जो संकल्प है वो पूरी तरह से आज साकार नजर आया है। और 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह यहाँ पर हुआ है। सभी यहाँ पर खुश हैं, इसलिए सभी माता पिता खुश हैं इसलिए कि उनकी जिम्मेदारी इन महिलाओं ने पूरी की है। और ये कोई किसी जोड़े के माता पिता बने हैं, किसी जोड़े के ये आर्थिक संबल बने हैं। कितनी खुशी है और कितना सभी में एक आत्मविश्वास जगा है, समाज का आर्थिक विकास होगा, यही संकल्प सभी ले रहे हैं। क्या हो रहा है इस सामूहिक विवाह में खास और क्या कह रहे हैं यहाँ पर आए हुए दूल्हा दुल्हन और संगिनी ग्रुप के सभी सदस्य, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। सर्ववर्गीय कलाल संगिनी महिला मंडल के द्वारा सुआलका, मेवाड़ा, चौधरी, पूर्बिया, टाक, जायसवाल, पटेल सभी वर्गों का तृतीय सामूहिक विवाह सम्मेलन और तुलसी विवाह महाकाल के दरबार में हुआ है। और जिलों की नगरी उदयपुर में सर्ववर्गीय कलाल संगिनी महिला मंडल का ये ग्रुप हैं जिनके अथक प्रयासों से यह समाज का तृतीय सामूहिक विवाह संभव हो सका है। समाज के हर जन ने इस सामूहिक विवाह में, इस तुलसी विवाह में अपना यथा योग्य सहयोग किया है। बड़ा ही आनंद सामूहिक विवाह में तब आता है कि जब सारी की सारी जिम्मेदारी समाज पर आ जाती हैं और घर वाले चाहे पियर पक्ष के हों या ससुराल पक्ष के, बेटी वाले हों या बेटे वाले, सभी इसमें आनंद लेते हैं और खूब ठाट बाट से पूरे चिंता मुक्त होकर खूब आनंद ही आनंद लेते हैं। इस सामूहिक विवाह में कैसा आनंद हो रहा है सभी को, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। बांके बिहारी लाल की जय, मैया की
बिहारी। वाह, जय हो। आज संपूर्ण हुआ। काफ़ी मतलब 6 महीने से तैयारियां चल रही थी, सभी जोर शोर से तैयारियां की, सभी भामाशाओं का बहुत सहयोग रहा। लोकेश जी चौधरी और हमारे बाबूलाल जी भाई साहब और उनके साथ में हमारे ललित जी और अखिलेश जी और बहुत सारे हमारे भामाशाह रहे हैं। उनके सहयोग से आज का कार्य संपन्न हुआ और हम सभी जोड़े वालों को आशीर्वाद देते हैं कि खूब अच्छा उनका ग्रस्त जीवन निकले और खूब खूब आशीर्वाद। और सभी ने बहुत इस पूरे सामूहिक में व्यवस्थाओं में और जिसको हमने समितियां जिसको कार्यभार सौंपा था, सबने अपने तन मन धन लगा के। और आप बताओ, आप अध्यक्ष हैं, क्या कहना है आपका? मैं सभी भामाशाहों का और सभी मेरी संगीनी महिला मंडल जिन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। साल भर पहले मैंने अपनी इच्छा रखी कि मैं सामूहिक करना चाहती हूँ और मैंने सुनीता जी से कहा कि मुझे सामूहिक करने की इच्छा है। हालांकि अड़चने बहुत आई मेरे सामूहिक में, लेकिन मुझे फिर भी मेरी इन संगीनियों ने, मतलब मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन अगर 20 संगीनी है तो इन लोगों ने इतना मेरा सहयोग किया कि इन लोगों के सहयोग से आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। इस सामूहिक को सक्सेस कर रहा है सर्ववर्गीय कलाल समाज की इन महिलाओं से सभी महिलाओं को शिक्षा लेनी चाहिए। आज यही संदेश जा रहा है इस मंच से कि हर समाज की महिलाएं जागृत हो और वो आगे आए। अगर पुरुष उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं तो वो जिद करके भी आगे आए, क्योंकि जो जिद करता है वही सफल होता है। जिस रूप में जब पुरुष की बात की जाए तो हमारे साथी हैं सूर्य प्रकाश जी सुहालका, बड़े सहज भाव के हैं और हर कार्यक्रमों में ये आगे रहते हैं। बताएं किस तरह की खुशी आज हो रही है कि महिलाएं आगे आई हैं और उन्होंने ये सब सारा काम किया है। जी बताएं। ये सच बताएं तो बहुत ही गर्व का विषय है। बहुत सुखद अनुभूति होती है जब समाज की महिलाएं अग्रिम पंक्ति में आकर समाज की मुख्य धारा से मिलती है। और ये जो सर्ववर्गीय कलाल संगीत महिला मंडल ने कर दिखाया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार यह सामूहिक विवाह करवाया है, जिसमें हर साल जोड़ों की संख्या बढ़ती जा रही। पहले 10 थे, फिर 11 हुए और 12 हुए और आज समस्त समाजजनों का, कलाल समाज के हजारों समाजजनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हजारों की संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए। सबसे पहले सहस्त्रबाहु अर्जुन भगवान की तस्वीर, उसके पश्चात घोड़ियाँ, उसके पश्चात बग्गी और हजारों समाजजन बैंड के साथ थिरकते हुए जब चल रहे थे, तब मन में जो उत्साह और उमंग आई, वो मेवाड़ से आवाज पूरे हिंदुस्तान जाएगी कि महिलाएं सब कुछ कर सकती है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और मैं हमेशा कहता आया हूँ कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है। बहुत अच्छा लगा और जितना अच्छा हमने सोचा था उससे भी अच्छा प्रोग्राम रहा। सब आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और सब वरवधु को बहुत बहुत आशीर्वाद। 2500 की हमें उम्मीद थी, 3.5 से ऊपर हो गई है पब्लिक और बहुत अच्छा। 5000 लोगों का कार्यक्रम रहा आज। 5000 लोगों ने मतलब बहुत एंजॉय किया और बहुत अच्छा आनंद आया। हमारे सहयोग बहुत सहयोग हुआ, आनंद आया। ये हमारी चारी समाज का महाकुंभ है। यहाँ चारी समाज का महाकुंभ है, इसमें यहाँ पे सब जने मिलते हैं और ये महाकुंभ बार बार होना चाहिए। और इस बार जो सक्सेस हुआ है हमारे मंदिर मैं धन्यवाद दूंगी हमारे जो हमें सामूहिक कराने में जो हमारे 2 पिलर थे, बाबूलाल जी सुहालका भाई साहब और लोकेश जी भाई साहब, लोकेश जी चौधरी भाई साहब, मतलब उन लोगों के सहयोग है और उन लोगों के मार्गदर्शन से ये काम हुआ। इतना सक्सेस गया ये प्रोग्राम, हमने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा। बहुत बहुत जी बोलेगी। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ हमारे अध्यक्ष का और हमारे लोकेश चौधरी का, बाबूलाल जी सर का, सभी ने बहुत सहयोग किया। हम आज कितने महीनों से दौड़ रहे हैं, सभी का इतना अच्छा सहयोग रहा और कार्यक्रम भी इतना अच्छा रहा और वो सब आप सबके सहयोग से हुआ। मैं सभी का देता है दिल से आभार प्रकट करती हूँ। सांस्कृतिक मंत्री ज्योति पूर्विया, हमारा सब कलाल का जो सामूहिक सम्मेलन हुआ है, ये हमारा महाकुंभ है। यहाँ सबका मिलन होता है और ये कुंभ बार बार होना चाहिए। मैं सौम्या सुहालका, मैं मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज उनकी वजह से, उनकी हिम्मत की वजह से ये सब सामूहिक हो सका है। तो हमारे लोकेश जी भाई साहब, बाबूलाल जी भाई साहब सब साथ में हैं। हमारे
भाई साहब का बहुत सहयोग और छगन जी और जगदीश जी भाई साहब जगदीश जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत हमारे सहयोग किया। हमारे दोनों जनों ने बहुत सहयोग किया, हमारा बहुत साथ दिया। जब से साल चालू किया एंड तक इन्होंने साथ दिया। बहुत बहुत अच्छा रहा सामूहिक हमारा विवाह। इसमें इतने लोगों का एक साथ जो महाकुंभ रहा सामूहिक का, हमारे सारे चारों समाजों का वो महाकुंभ बहुत अच्छा रहा। सबसे बड़ा हम लोगों का सब गेट टुगेदर इतने समाजों का, पहले जो बावनिया होती थी उसकी जगह ये जो सामूहिक सम्मेलन हुआ, ये एक बहुत अच्छा है कि हम लोग इतने सारे लोग एक साथ हम गेट टुगेदर कर रहे हैं। आप बताओ कैसा आनंद आया? बहुत अच्छा लगा। हम मेवाड़ा कला समाज, चौधरी समाज और अपने जयसवाल और पूर्विया, बहुत अच्छा लगा साथ। कैसा आनंद आया है आज? बहुत आनंद आया है। सर्ववर्गीय महिला कलाल समाज का ये सामूहिक विवाह जो तीसरा है बहुत ही खूबसूरती से संपन्न हुआ। 13 दंपति जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ परिणय सूत्र का जो संस्कार है, पाणी ग्रहण संस्कार, उसको आज सभी ने समाजजनों ने सहयोग से किया। और महिला सर्ववर्गीय जो संगिनी ग्रुप है उन्होंने इसकी 2 महीने से पूरी तैयारियां की और काफी भामाशाहों से आज संपन्न कर रहे हैं। तो मैं बहुत शुभकामना देती हूँ सर्ववर्गीय कलाल समाज को कि इसी तरह से आप सामूहिक कार्यक्रम और सामूहिक विवाह करें, समाज को एकजुट रखें। पूरा राजस्थान नहीं, मेवाड़ नहीं, पूरे भारतवर्ष के सर्ववर्गीय कलाल समाज के दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। कोई भी समाज में आयोजन होता है तो उसमें सभी की भागीदारी एक जिम्मेदारी पूर्ण अगर पूरी कर हो तो वो आयोजन सफलता के सोपान छूता है और खूब आनंद ही आनंद उस आयोजन में आता है। यहाँ सर्ववर्गीय कलाल संगिनी ग्रुप द्वारा, महिला संगिनी ग्रुप द्वारा ये सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है और महिलाओं द्वारा ये एक आयोजन किया गया है जिसमें पुरुष भी बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और खूब व्यवस्थाओं में ये सहयोग भी करते हैं। लोकेश जी साहब बताएं किस तरह का यहाँ पर आनंद हुआ है और पुरुष एक महिलाओं के एक सारथी के रूप में नजर आया है, बताएं। आज से करीबन हमने 8-9 माह एक प्लान बनाया था सामूहिक विवाह करना है उदयपुर में सर्ववर्गीय कलाल संगिनी महिला मंडल के द्वारा। वो आज संपन्न होने जा रहा। उसके लिए सभी मातृशक्ति और जिन साथियों ने सहयोग दिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पृथ्वीराज जी बताओ कैसा आनंद आया है? सर आनंद की बात तो खैर सर हमारे को इतना खुशी हो रही है कि हम सोच ही नहीं पाए कि हमारा जो प्रोग्राम है आलीशान गले से मतलब सोचा नहीं था कि इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम होगा। सभी का दिल से धन्यवाद। हमारे जो लोकेश जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय, बाबूलाल जी भाई साहब अध्यक्ष महोदय और हमारे मंजू जी पूर्विया जो सारे कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष महोदय हैं, इनका बड़ा सहयोग, दिल से स्वागत है इनका, दिल से आभार है। सभी समाज का सभी समाजों का बहुत अच्छा हमारा सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। हमारे छगन जी पूर्विया ये जो मंजू जी पूर्विया है अध्यक्ष है सर्व संगिनी कलाल महिला मंडल के हैं। इन्होंने रात दिन बिना खाए पिए पूरे रात मतलब एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस करना, बात करना, हमको भी सहयोग की अपेक्षा करना, जिससे हमने इनका हौसला बढ़ाने में इनकी मदद की। और ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं बहुत ही शालीनतापूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बताओ कैसा आनंद आया है? ये बहुत ही जोरदार प्रोग्राम था। सामूहिक में लोकेश जी भाई साहब अध्यक्ष मंडल इन लोगों का बहुत सहयोग रहा। सभी भामाशाहों दानदाताओं का अच्छा, बाबूलाल जी अध्यक्ष कलाल समाज के, उनका बहुत ही बड़ा आभार। लोकेश जी भाई साहब ने बहुत मेहनत की करी 8-9 महीने से करीब मंजू जी पूर्वी अध्यक्ष और लोकेश जी भाई साहब वगैरह पूरी कार्यकारिणी इनकी में अगर सभी आर्थिक रूप से सहयोग भरपूर करे तो हर आयोजन एक सार्थक होते हैं और सब में खुशी की लहर होती है। बताओ आप क्या संदेश देना चाहेंगे? और समाज भी मैं तो संदेश देना चाहता हूँ हमेशा ही सामू का हो और लेडीज हमेशा आगे रहे, उनका सपोर्टर हम रहे, हम हमेशा सपोर्ट करते रहे और सामू इससे भी अच्छा करें। अभी 11-12 जोड़े थे, आने वाले समय में 25 जोड़े हुए और सहयोग हमारा सबका रहेगा। अभी भी था, पहले भी था, अभी भी है और महिलाएं आगे होके करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। ये हमारा संदेश है। जो भी होता था, महोत्सव होता था, उसमें पुरुष जनों की प्रधानता होती थी, लेकिन ये जो महोत्सव हो रहा है, ये सामूहिक विवाह हो रहा है, उसमें महिलाओं की प्रधानता है। जैसे भगवान और रुक्मणी जी का विवाह हुआ था, उसके पहले
जो रथ की कमान है वो रुक्मिणी जी ने थामी थी और भगवान श्री कृष्ण पीछे बैठे थे। आज यही नजारा नजर आ रहा है कि जो कमान है वो सभी महिलाओं के हाथ में है और पुरुष पूरी तरह से आनंद मग्न होकर इसमें व्यवस्थाओं में करने में लगे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं। ऐसा ही नजारा हर समाज में हो और महिलाएं जागृत हो और महिलाएं खूब विकास करे, क्योंकि सरकार भी कह रही है आगे आने वाले जमाना में जो भी आयोजन होंगे, जो भी महोत्सव होंगे, उसमें महिलाओं की भागीदारी एक बहुत ही आनंदित करने वाली होगी। सब यही संकल्प करें कि महिलाओं का मान करें, महिलाओं का सम्मान करें और खूब सब सर्वजन हितार्थ खूब आयोजन करें। यही संकल्प इस मंच से जा रहा है। हमारे मित्र हैं अभिन्न नरेश जी, ये हर वर्ग में, हर समाज में और हर आयोजन में इतने सक्रिय रहते हैं कि इनके भरोसे कोई भी काम छोड़ दो, आपका काम सफल हो जाएगा। ऐसा ही आयोजन यहाँ पर हुआ है और नरेश जी ने खूब अच्छी व्यवस्था की है। नरेश जी बताएं कैसा आनंद आता है ऐसे आयोजनों में? जी, आज का हमारा कलाल समाज का ये तृतीय सामूहिक विवाह है। इस सामूहिक विवाह को हमारे महिला संगठन ने पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत करके इसको कार्य मुहूर्त रूप दिया है। इस सामूहिक विवाह में 12 जोड़ों का परिणय सूत्र हुआ है, साथ ही साथ एक तुलसी विवाह का आयोजन भी हुआ है और हमारे समाज के मामासाओं ने दिल खोल के पैसा दिया है। उसी के बदौलत में आज इतना विशाल सामूहिक विवाह हुआ है। सुबह हमने विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे सभी दूल्हे के लिए घोड़े की व्यवस्था की गई एवं दुल्हन के लिए बग्गियों की व्यवस्था की गई और ये माँ कालेश्वर मंदिर से होकर के राणा जी होते हुए रानी रोड होते हुए माँ कालेश्वर गार्डन में शोभा यात्रा आई है और बहुत ही विशाल रूप से यह आयोजन हुआ है। आज के आयोजन में समाज के करीब 5000 से ज़्यादा लोग एकत्र हुए हैं और सभी ने मंच के माध्यम से ये एहसास कराया है कि हम कलाल समाज एक है और आगे भी हम एक रहेंगे और विशाल कार्यक्रम आगे भी कराएंगे। जिलों की नगरी उदयपुर में तुलसी विवाह हुआ है। संगनी कलाल समाज की सर्ववर्गीय ये महिलाओं ग्रुप के द्वारा और खूब आनंद ठाठ से ये तुलसा जी हैं और तुलसा जी को शादी कराने वाला परिवार भी हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पालकी में, रजत पालकी में ठाकुर जी विराजमान हैं और खूब आनंद ठाठ हुए हैं। बताएं कैसा आनंद हुआ है आज? मजा आ गया। ठाकुर जी को विवाह कराने पे कैसा आनंद हुआ है? बहुत बड़ा मजा आ गया है। आप बताओ आपकी क्या कल्पना थी? मैं कल्पना ठाकुर जी का काम ऐसा है जो वो खुद करते हैं। हाँ, कृपा कहीं न कहीं उनकी हमारे पे हो गई। हाँ, बहुत कृपा हुई है। हाँ, सब काम कैसे हुआ कुछ पता नहीं। हाँ, जो आनंद आया, ये जो आनंद है वो दुनिया में नहीं मिलेगा। हाँ, वो दुनिया में कहीं और इनका नाम भी कल्पना ही है। कल्पना जी, ललित जी और कल्पना जी। ये आनंद हाँ, दुनिया में प्राप्त नहीं होगा। हाँ, ये अलग ही आनंद है। ठाकुर जी की शादी कराने वाले भी ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त। हाँ, इनके मैंने अभी इंटरव्यू में बोला था कि इनके लिए कोई वर्णन नहीं मेरा। हाँ, इतनी सेवा इनकी ठाकुर जी की। हाँ, और जो मेरी इच्छा थी कि ठाकुर जी और तुलसा माता की शादी भाई साहब करावे, मेरे भाई साहब है, दीदी है बड़े, और मेरी इच्छा थी इन्होंने पूरी करी और ठाकुर जी ने करवाया इनसे। ठाकुर जी का बहुत और ठाकुर जी भी आज बहुत खुश हो रहे हैं और आनंद से। बताओ कैसा आनंद आ रहा है आज ठाकुर जी के? है और ठाकुर जी के साथ में कई शादियां हुई हैं और वो भी दूल्हा दुल्हन खुश हैं, बाराती भी खुश हैं कि आज उनको और ठाकुर जी को बंधाएंगे। हाँ, ठाकुर जी तुलसा माता की विदाई जा रही है, ठाकुर जी ले जा रहे ठाकुर जी को ले जाएंगे। वाह, अभी तो हमारे तो हर बेटी को सभी खुशी खुशी या आंखों में आंसू हो
और बेटी को विदाई दी जाती है, लेकिन ये ठाकुर जी और तुलसा जी का विवाह है तो सब खुशी खुशी विदाई दे रहे हैं और खूब आनंद ठाट से कि हमारी बेटी को तो कोई तकलीफ होगी नहीं, ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी सब काम करेंगे और सबको आनंद देंगे। यह जो आयोजन हुआ है सभी आनंद के साथ में यहाँ पर सब विवाह का आनंद ले रहे हैं। ये सामूहिक जो आयोजन हुआ है, जो 13 जोड़ों का विवाह तुलसी जी और शालिग्राम जी के साथ, बहुत आनंद है। हाँ, और ये ठाकुर जी के सवारी को रेवाड़ी को उठाने वाले और खूब आनंद ठाट से ठाकुर जी को लिए हुए हैं। वाह। आयोजनों से तो यही है कि सारे आपका नाम? मैं कविता पूर्विया जी, क्या क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि सारे एक मिलके जो काम किया वो बहुत अच्छा हुआ। और युवाओं को क्या संदेश जाता है? यही सब मिलके आगे भी अपने समाज में ऐसे मिलके करें तो बहुत अच्छी बात है। आज अच्छा आनंद आया है। और क्या संदेश देना चाहेंगे आज युवाओं को? बोलो। हम आगे भी यही चाहते हैं कि जितने भी युवा है वो सामूहिक विवाह में बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि फैमिली वालों को मतलब थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी उनको अच्छा सहयोग मिले और समाज में एकता का भाव भी प्रदर्शित हो। जय आज बहुत अच्छा है। हाँ, चारी समाज का ऐसा सम्मेलन होना चाहिए और आगे से आगे लड़कियों की व्यवस्था मतलब ऐसी मिल जाए सबको सब समाज मिलके मतलब एक बढ़ावा दे, लड़कियों की कमी नहीं होनी चाहिए, लड़के लड़कियों की सबके बड़े सहयोग मिलेगा। सब बढ़िया है। अच्छा जय हो। सामूहिक विवाह हुआ है, उससे समाज में एक ये मैसेज जा रहा है कि लोगों को इस तरह का प्रोग्राम आगे भी हर साल करना चाहिए, जिससे कि गरीब परिवार भी इसमें आराम से उसका काम हो सके। हर साल ही भी जो ऐसा सम्मेलन और बहुत अच्छा हुआ। हाँ, आप बताओ कैसा आनंद आया है आज? बहुत अच्छा लगा सम्मेलन में। हाँ, और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस युवाओं को ये संदेश है, खर्चा कम करे हुआ, अब शादी सम्मेलन में ना करे, पैसे वाले भी सम्मेलन में शादी करे। हाँ, क्या कहना? अच्छा रहा, सब अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे से सबने एंजॉय किया, सबका सब परिवार भी मिल जाता है और पूरा समाज एक हो जाता है यहाँ पे। शादी करते रहता है। अच्छा ही हुआ, सब कुछ अच्छा ही आनंद आया, सब कुछ बढ़िया किया है। धन्यवाद, बहुत अच्छे से सब निपटा है काम। कोई भी सामूहिक विवाह होता है तो उसकी सबसे बड़ी खुशी होती है कि परिवार में आर्थिक संबल सबको मिलता है और यही संबल एक पढ़ाई में भी अग्रसर करता है उस परिवार को, और कोई उद्योग अगर चलाना चाहे तो उद्योग में भी उसके संबल मिलता है। एकल परिवार अगर कोई खर्चा करे तो बहुत बड़ा खर्चा होता है। हमारे साथ में दूल्हा दुल्हन है, आप बताएं क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहते हैं आप? निखिल चौधरी नाम है मेरा, उदयपुर से ही हूँ मैं। मतलब एकजुट होकर सारी चीज़ें हो जाती है, घर पे खर्चा करता है तो बहुत आदमी का खर्चा होता है। यहाँ पे अगर एक मध्यम वर्गीय इंसान भी है जिसको कुछ नहीं है, जिसके बहुत तकलीफ है, उनका भी जो है मतलब अच्छे से हो सकता है, एकजुट होकर काम हो सकता है और समाज के विकास के साथ समाज के साथ काम हो सकता है। आप बताओ आपका क्या नाम है? हेमलता चौधरी जी, क्या कहना है आपका? बताओ। अच्छा कैसा लगता है आपको? है? हाँ। जी क्या कहना चाहते हो? तो क्या नाम है आपका? जयसाल प्रियंका। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो हाँ, कैसा आनंद आ रहा है? अच्छा आनंद आ रहा है। हाँ, वाह, जय हो। आप बताओ। सब कुछ हम खाना अच्छी तरह से खाया, सब कुछ हमारा अच्छा है। हाँ, और बताओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है।
और ये है कि दोनों इतने बड़े शादी और वो प्रेम से रहना और हम कैसे भी इतने अच्छे परिवार की शादी हमने करे और एक दूसरे की नहीं जाना नहीं है, हुआ जाएगा सेवा करना। आनंद आया है और युवाओं को क्या संदेश दोगे आप? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हुआ। हाँ बोलो। सम्मेलन और होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि लोगों को भी बढ़ावा मिले, अच्छा आज बढ़िया आया, बहुत बढ़िया लगा है, अच्छा है। और क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? बढ़िया है, ऐसे मिलके करने से अच्छा है। सम्मेलन बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे रहे। बताओ बताओ कैसा आनंद आ रहा है? अच्छा आनंद आया। हाँ, क्या कहना चाहते हो? ये कि मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आज के युवाओं को, बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात मान के सम्मेलन में शादी कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा कार्य है। आज खूब मजा आया है। आज के आनंद की जय। वाह जी, बताएं क्या कहना है? हम लोगों ने 12 जोड़े का विवाह किया है सामूहिक में। 13वां जोड़ा जो मतलब फर्स्ट जो जोड़ा था वो हमारा ठाकुर जी का था। जब ये मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था सामूहिक विवाह का, तब मैंने मन में सोचा था कि मैं ठाकुर जी की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी। और पंडित जी ने कहा कि आज का दिन ठाकुर जी का शादी का मतलब इस बार का जो अबूझ मुहूर्त है उससे भी ज़्यादा अच्छा मुहूर्त है आज का। तो अब मेरे भामाशाह कौन बनेंगे? मेरी मतलब ऐसी इच्छा थी कि कोई ठाकुर जी भक्त हो वो इस शादी को करावे। और मेरी इच्छा हमारे समाज के पुरबिया समाज से कल्पना जी और ललित जी पुरबिया, मतलब कल्पना दीदी ठाकुर जी के मतलब भक्त नहीं, उनका यूँ देख लो क्या बताऊँ, उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। और जब मेरी ये शुरू से मन में इच्छा थी और ठाकुर जी से कहा कि आप जानो और आपका काम जाने, अगर कोई भामाशाह बनते हैं ठाकुर जी विवाह के लिए, वैसे तो बनने की मेरी इच्छा, लेकिन मैं इस काम में लगी रहूँगी, नहीं सहयोग कर पाऊँगी। लेकिन अगर कोई बनता है इस काम के लिए ठाकुर जी की शादी और तुलसा जी की माता की शादी कराने के लिए, तो कल्पना जी। और तो मेरे मन में बहुत इच्छा थी, तो मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना की और ठाकुर जी ने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मेरे मतलब एक बार आग्रह करने से उनका मन पसीज गया और उन्होंने हाँ कर दी। और 51,000 की राशि ठाकुर जी और तुलसी विवाह में उन्होंने दी है, मुख्य भामाशाह बने हैं। और उन्होंने इस तुलसी विवाह का लाभ लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन दोनों को दिल से, ठाकुर जी का, पुरबिया जिया जी को और पूरे मंडल को, पूरे उनके परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद ठाकुर जी का है और बना रहेगा। और धन्यवाद दूंगी, उन्होंने बहुत से उपहार भी दिलाए हमको। और धन्यवाद दूंगी मैं धर्म के माता पिता बने भैरूलाल जी पुरबिया और रुक्मणी जी, उनकी भी इच्छा है तुलसी विवाह करने के लिए। अंत में ये हुआ कि 2 जने तैयार हो गए, लेकिन फिर हमारे लोकी जी भाई साहब ने कहा नहीं, इनको हम भैरूलाल जी को तो धर्म के माता पिता बनाएंगे, उनकी इच्छा थी ये, तो वो धर्म के माता पिता हमारे कहने बने हैं। और उन्होंने लाभ लिया, उन दोनों को बहुत उन परिवार को आभार कोटि कोटि। और आखिर में पूरी सर्वर्गीय कलाल संगीनी महिला मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार जानकारी। भैरूलाल जी पुरबिया मंगलवार चौराहे से और रुक्मणी जी। और हमारा बहुत अच्छा रहा कार्यक्रम और हमको मालूम नहीं था कि इतनी संख्या में मतलब पब्लिक आएगी। हमने सोचा कि बहुत शादियां है लेकिन पब्लिक कम आएगी, लेकिन सब जने शादी छोड़ के और मतलब देखने के लिए इतने जने आए कि हमको बहुत खुशी हो रही है कि चलो इतने जने हमसे सब मिले। इसी को कहते हैं सामूहिक विवाह। जय हो। हाँ, इसी को सामूहिक विवाह बोलते हैं। खुशी हो रही है आज हमें यहाँ बहुत खुशी हो रही है। ऐसे सम्मेलन आए दिन मतलब मैं चाहती हूँ कि साल में एक बार हो जाए और जो पर्सनल शादियाँ होती हैं वो बंद होकर के ऐसे हम अच्छा समाज को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं और अपनी व्यवस्था को सुचारू करके शानदार व्यवस्था करके मतलब अच्छा कर सकते हैं हम। बस ऐसा होते रहना चाहिए, अच्छा कर सकते हैं। उसमें यूनिटी नजर आती है समाज की अपनी। अभी 3 ग्रुप है, कैसा आनंद आ रहा है? मैं प्रमिला पुरबिया, 3 ग्रुप है जो ये एक मिलकर काम करेंगे तो जबरदस्त होगा। फर्स्ट सामूहिक हुआ था, उसकी मैं कोषाध्यक्ष थी और पहली बार हमने वो कार्यक्रम किया था सामूहिक का फर्स्ट। उसमें 17 जोड़े थे और उसमें हमने काफ़ी डोनेशन इकट्ठा किया था और बड़े शानदार तरीके से वो सामूहिक संपन्न हुआ। और शायद इंडिया लेवल पे, राजस्थान लेवल पे और मेवाड़ लेवल पे तीनों में सबसे पहली बार महिलाओं ने वो कार्यक्रम किया था। उसकी
उसकी सफलता की वजह से आज हम तीसरा सामूहिक भी कर पाए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि महिलाएं हर दिन आगे बढ़ती है और आगे ऐसे काम चलते रहेंगे, ऐसे ही होते रहेंगे, अच्छा होता रहेगा। आप बताओ। आप बता। मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अभी हुआ है सामूहिक बहुत अच्छा हुआ है, तो शानदार कह सकते हैं इसको। और इसके अलावा अगर ये 3 ग्रुप है हमारे इसमें, तो ये सब मिल के एक साथ इकट्ठे होके अगर एक छत के नीचे आके ये सामूहिक करेंगे तो जबरदस्त प्रोग्राम बनेगा। ये तो एक वर्ग में हुआ है संगीनी का, और अब हम समझे अभी अब इस बार अब ऐसा होगा आगे आगे आकर के ऐसा है कि कलाल वर्ग का ये सम्मेलन होगा, सब मिलकर हम सब एक रहेंगे। ये हमारी इच्छा बड़ा की बात है और इसमें आपको आने में ज्यादा खुशी होगी, इतना अच्छा मिलके करेंगे। फिर देखो वक्त बदलता है। बहुत अच्छा लगा, कैसा आनंद है? अच्छी व्यवस्था थी, परम साथी हैं और अभिन्न मित्र हैं और सब समाज में जाते भी हैं और खूब आनंद भाव से ये आयोजनों को एक मूर्त रूप देते हैं। किस रूप में खुशी यहाँ पर हर चेहरे पर देखी जा रही है। जी, वैसा बड़े ही हर्ष का समय है। सर्ववर्गीय कलाल संगीनी महिला का आज जो सामूहिक विवाह, तृतीय सामूहिक विवाह संपन्न होने जा रहा है और आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सामूहिक आयोजन होते हैं, समाज को एक आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते हैं, तो परिवार भी उससे बहुत आनंदित होता है। परिवार का इतना बड़ा खर्चा बच जाता है। हर एक पिता को चिंता होती है कि उनके बेटी की शादी में कितना खर्च होगा, क्या व्यवस्था होगी, कैसे व्यवस्था होगी, कितने बाराती आएंगे। लेकिन सामूहिक विवाह में जिस तरह से एक निर्विघ्नता पूर्वक विवाह होता है और पिता आनंद के साथ में उस विवाह में घूमता है और सभी साथियों के साथ में खूब आनंद से खूब व्यवस्था में जुटता है, लेकिन चिंता उनकी बिल्कुल नहीं रहती है। बताओ, एक पिता की चिंता कितनी दूर होती है सामूहिक विवाह में? ज्यादा। आपको कितनी खुशी हो रही है? दूर हो गई है? बताओ, चिंता मतलब कि आपको कितनी खुशी हो रही है? खुशी नहीं हो रही है, चिंता हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। वाह। आपका सामूहिक विवाह अच्छे से, ये एक सामाजिक अच्छे से काम है। इससे सभी माँ बापों को जो बोझ है वो हल्का रहता है वगैरह। सामूहिक से ये है कि जो भी माँ बाप के जो भी खर्चे हैं वो बच जाते हैं, वो क्या जो खर्चा नहीं कर पाते, जो अपने परिवार के सामूहिक में ये खर्चा उठा पाते हैं। और ये हर पिता का एक होता है, बेटी को अपनी शादी कैसे करानी क्या है, तो उनका एक सामूहिक के जरिए बहुत हल्का हो जाता है। सामूहिक विवाह होता है तो समाज को एक जागृति तो मिलती ही है, लेकिन आर्थिक स्तर भी समाज का सुधरता है और शैक्षिक स्तर भी सुधरता है। सभी के परिवार में एक बचत होती है और उस बचत से एक माहौल जो होता है वो शिक्षामय होता है और हमारा परिवार सुदृढ़ होता है। आर्थिक दृष्टि से भी यहाँ जिलों की नगरी उदयपुर में सुआलका, कलाल, कलवार और सभी समाजों का एक सामूहिक विवाह हो रहा है और विशेष करके ये सामूहिक विवाह सभी को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करेगा और समाज की एक सामूहिक एकता भी नजर आती है इसमें। साथ में मुकेश जी कलाल साहब हैं, ये समाज के लिए बहुत करते हैं और चिंता भी बहुत करते हैं। बताएं किस तरह से यहाँ पर। जी बताएं। देखिए, बहुत ये बढ़िया एक उत्साह का विषय है कि कलाल संगीनी जो महासभा है कलाल समाज की, उन बहनों की तरफ से ये पूरी एक प्रयास किया गया और तीसरा सामूहिक विवाह है। समाज में जो सामूहिकता का जो भाव होता है वो इसी प्रकार के आयोजन से बढ़ता है और मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के आयोजन और अधिक होने चाहिए
इस बार 13 जोड़े हैं, लेकिन ये निरंतर विकास कर रहा है। मुझे पता चला कि पिछली बार 11 जोड़े थे, उससे पहले 10 जोड़े थे। तो समाज निरंतर सामूहिक विवाह में तरक्की कर रहा है और आने वाले समय में ये और अधिक गति से बढ़ेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर। मुकेश जी कलाल एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी अगर हर समाज का जागृत हो जाए तो समाज का कल्याण होना स्वाभाविक है। बताएं पूर्विया साहब, त्रिलोक जी पूर्विया हमारे साथ में हैं, पूर्व विधायक हैं और समाज के लिए भी काफी सक्रिय रहते हैं। बताएं कैसा उत्साह जग रहा है युवाओं में और समाज में। पूर्वीय कलाल समाज का सर्ववर्गीय ये तीसरा सामूहिक विवाह है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये विवाह की व्यवस्थाएं सारी महिलाओं ने की है। महिला सारे कार्य को वो देख रही है। ऐसी स्थिति में ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। बदलते परिवेश में जिस तरह की स्थितियाँ सामने आई है, बहुत ही महंगाई के मार से लोग दुखी भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सामूहिक विवाह करने का एक बहुत महत्व है कि छोटा या बड़ा समाज में बराबर है। तो समाज के बराबरी होने के नाते सबको सम्मान मिला है और इसमें भामाशाह के साथ साथ कुछ आइटम जो है गिफ्ट दिए है, इसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है। इसलिए ये बहुत बड़ा महिलाओं द्वारा ये किया गया। अगर समाज का हर व्यक्ति समाज के हर कार्यक्रम में साथ दे दे और भामाशाह हैं समाज के, वो पूरा आर्थिक योगदान भरपूर करे तो समाज का एक लक्ष्य पूरा होता है। हमारे साथ में सत्यनारायण जी साहब चौधरी हैं और समाज के एक समाज के ही नहीं, कलाल समाज के ही नहीं, चौधरी समाज के ही नहीं, बल्कि सर्व समाज के ये भामाशाह बनकर आगे आते हैं ऐसे सत्कार्यों में। चौधरी साहब, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि सर्वप्रथम हमारे समाज ने, मेवाड़ा समाज आस्थान वालों ने सामूहिक शादी 1992 में चालू की थी और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज के सभी वर्ग वाले हर क्षेत्र में सामूहिक शादी कर रहे हैं। और मैं नाच के साथ कह सकता हूँ कि मेवाड़ा समाज ने 2001 में सामूहिक विवाह का आयोजन चालू किया और क्रियान्वित रेगुलर 20वां सामूहिक शादी हुआ है। उसी प्रकार से बांसवाड़ा में हमारे समाज ने सामूहिक शादी चालू की है, वहाँ 7वां सामूहिक शादी हो रहा है। उसी प्रकार से दरियाव क्षेत्र में हमारे समाज ने सामूहिक शादी की है। इस प्रकार से सभी समाज के लोगों से हमारा गर्व निवेदन है कि फिजूल खर्ची और समय की बचत को देखते हुए सामूहिक शादी का आयोजन करना चाहिए। इस आयोजन को महिलाओं ने भरपूर सहयोग देकर अपने हिम्मत से हमारे सभी वर्गों को एक साथ जोड़ते हुए सामूहिक शादी आयोजन किया है, वो हम बहुत बड़े भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन मैं बार बार सर्व वर्ग के सभी समाज निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार आप इस सामूहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, आपको समय की बचत होगी, आवागमन साधन में बचत होगी और इतना आर्थिक फायदा होगा जरूर से ज्यादा। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आशा करता हूँ कि महिलाएं इस पूरे जोश के साथ में अगला 14 सामूहिक शादी करें। हम जैसी यथायोग सेवा होगी, हमारा समाज आपके साथ तैयार है। अच्छा लगा। और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको करनी चाहिए शादी, देखिए अच्छी बात है। संदेश तो क्या अभी पता चला, अब हुई है तो पता अब चलेगा, बाद में देंगे। संदेश देना चाह रही हूँ कि इससे मतलब ऐसे सामूहिक विवाह करने से क्या है, आर्थिक स्थिति जिनकी सही नहीं होती वो मतलब ऐसे कर सकते हैं इसमें विवाह में। और इसके अलावा तो क्या है, समाज का नाम भी मतलब रोशन होता है इससे। और क्या है, व्यवस्था भी उनको मतलब समाज वाले करते हैं तो उनको इतना नहीं रहता, उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं रहती। तो इसलिए ये फायदा होता है कि इसमें मतलब हमें सम्मेलन में करना चाहिए सामूहिक विवाह। हमारे अच्छा हुआ है। बताओ कितनी खुशी है ना? हाँ बताओ। व्यवस्था बहुत अच्छी सामूहिक विवाह की। यहाँ पे सब आर्थिक व्यवस्था, सब जिसको जो परिवार मतलब कमजोर होता है उनको बहुत सहायता मिलती है और समाज की एकता बनने देती है इससे। बढ़िया, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, सब कुछ अच्छे से किया था, सब लोगों ने इतनी मेहनत करी तो अच्छा ही था सब कुछ। जी बताओ। सामूहिक विवाह के आयोजन से जो भी व्यवस्था वगैरह है वो पूरा समाज उसको देख लेता है और
सारा जो जिम्मेदारी है वो एक समाज के ऊपर रहती है और आर्थिक रूप से भी इसमें बहुत मदद मिलती है क्योंकि सारे एक साथ अगर किसी भी प्रोग्राम को करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ज़रूर मदद मिलती है। आप बताओ कैसा लगता है आपको सामूहिक में शादी करना? सामूहिक में शादी करके वैसे तो अच्छा ही लगा हमको ऐसा। और संदेश क्या देना चाहेंगे आगे आने वालों को? आगे आने वाले को सभी को यही संदेश देना चाहिए कि सभी सामूहिक में ही करें ताकि परिवार ताकि समाज का भी एक मतलब नाम रोशन हो और एक बड़े स्तर पे व्यवस्थित शादी का आयोजन किया जा सके। हर एक के जीवन में ये क्षण ऐसा होता है, कोई भी दुल्हन हो या दुल्हन के परिवार वाले हों, आंसू तो आ ही जाते हैं। चाहे एकल परिवार में शादी हो रही हो या सामूहिक विवाह में, सभी में एक दुल्हन और उनके परिवार के प्रति एक अलग ही लगाव जो दिखता है वो सभी में दिखता है। और सामूहिक विवाह का दौर चल रहा है और अंतिम क्षण ये विदाई का चल रहा है, जहाँ पर दुल्हन विदा हो रही है अपने परिवार से। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भी परिवार जहाँ पे जा रही है, ये भी परिवार दुल्हन के लिए एक आजीवन परिवार बनने वाला है और बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ देने वाला है। चलो चलो ठाकुर